हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन के थ्रू हम लोग केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन के बारे में जानेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। तो केपलर्स लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रोटेट करते हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ पे रोटेट करते हैं और सन उस इलिप्टिकल पाथ के फोकस पे होता है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो सन से प्लैनेट को मिलाने वाला रेडियस वेक्टर होगा वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल में डायग्राम की मदद से दिखाया गया है फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया। तो ये दोनों एरिया जो ट्रेस हुए हैं वो सेम टाइम इंटरवल में हुए हैं। तो ये दोनों एरिया जो हैं वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। तीसरा लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो प्लैनेट के एलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस जो कि ये है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। मींस टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। तो ये तीन लॉज हैं केपलर्स लॉ के फॉर प्लैनेटरी मोशन। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो ऑन बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स न्यूटन ने कुछ बातें सजेस्ट की। जैसे न्यूटन ने पहली बात ये सजेस्ट की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नजदीक फॉल हो रहा है अर्थ के ऊपर, तो उस समय जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के। या फिर जो हम ये भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब है कि कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये होगा ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से। ठीक। तो अगर ये मार्कर मैं नीचे गिराऊं, है ना, तो ये क्या होगा, ये नियर अर्थ सरफेस ही अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है। ठीक। तो ड्यूरिंग फॉलिंग जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। जिसको मैथमेटिकली हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो पुलिंग फोर्स लग रहा है अर्थ के ग्रेविटी के कारण वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो पहली बात तो न्यूटन सेकेंड लॉ पे अगर हम ध्यान दें मोशन का, तो क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो होगा मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक। और एक्सेलरेशन ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो यूजिंग द फॉर्मूला F = ma हम उस पुलिंग फोर्स को किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, मास के भी इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के भी, है ना। इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा अर्थ से उसके स्क्वायर के इनवर्सली। ठीक। तो कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूटन थर्ड लॉ ये कहेगा कि बॉस अगर ये मार्कर पे अर्थ पुलिंग फोर्स लगा रही है तो ये मार्कर भी अर्थ पे पुलिंग फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, है ना। तो वो फोर्स जो है वो क्या होगा, अर्थ के मास के भी प्रोपोर्शनल होगा, जो यहाँ पे मेंशन है इन वर्ड्स, है ना। तो हम उस फोर्स को जो पुलिंग फोर्स इस मार्कर पे लग रहा था उसको हम किसके प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, अर्थ के भी मास के, इस ऑब्जेक्ट के भी मास के और इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के, है ना। मींस F = कैपिटल M स्मॉल m/r², है ना। तो ये इस तरह से लिख दिया इसको। अगर हम यहाँ अर्थ और इस पेन की जगह, इस मार्कर की जगह हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स लें जिनका मास m1 और m2 है, तो सेम चीज हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं m1 m2/r²। तो
अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तब यहाँ पे कांस्टेंट अपीयर होगा जिसको हम कहते हैं क्या चीज, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स का जो फॉर्मूला निकला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो क्या निकला, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। m1 m2 के टर्म्स में बात करें तो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूटन ने इस लॉ को, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, उसको उसने कहा कि नहीं नहीं, अर्थ की जगह अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी होगा तो भी ये लॉ वैलिड होगा। ठीक, मीन्स तब भी जो फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका अपना कुछ सर्टेन मास है, वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे और दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, उसके ऊपर। अब जो g की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया है। मीन्स हम कहीं भी चले जाएं, कंडीशंस कैसी भी हों, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इतनी ही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसके लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।